महत्वपूर्ण है जो सरकार की तरफ से आप सबों ने बराबर देखा होगा कि हम लोग सरकार की तरफ से बताते रहते हैं कि शिक्षा विभाग में हम लोग कितने नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले हैं और उस मामले में भी हम आगे बढ़ पाने की स्थिति में आ जाएंगे और वो और भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जैसा कि हमने बताया कि ये तो 37,000 इस परीक्षा में होना था। कुछ रिजल्ट या कुछ नतीजे इस परिप्रेक्ष्य में रोके गए हैं कि आप सबने देखा होगा कि कुछ जगहों पर कुछ हंगामा हुआ था जिसके कारण 106 विद्यार्थी अभ्यर्थी का मामला रुक गया था। फिर बाद में कोर्ट ने कहा है कि इनका भी शामिल करा लीजिए, उसके कारण कुछ नतीजे रोक लिए गए। उन सबको मिला के भी वो 37,000 है। लेकिन ये मामला जो छठे चरण का है, जो हमने कहा कि 5 अप्रैल को लिस्ट होने की बात है और जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हर हाल में माननीय उच्च न्यायालय हम लोग को इजाजत दे जो कंडीशन वो लगाना चाहते हैं, जो चाहे रिजर्वेशन का जो सरकार के नियम है रिजर्वेशन में हम लोग खुद लागू करना चाहते हैं। कहीं कोई ऐसी मंशा विभाग की या सरकार की नहीं है कि हम लोग कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और इसी आधार पर हमने आईए फाइल भी किया है और हम लोग कितना मुस्तैद है कि ये परीक्षा भी जो देख रहे थे, आज जिसके नतीजे हम लोग जारी कर रहे हैं, ये भी रुक गया था न्यायालय के दखल के हिसाब से। हम लोग इसमें भी प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के हम लोगों ने न्यायालय को कहा है कि भाई हमारे पद खाली हैं, विद्यालयों में हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारे जो योग्य नौजवान हैं इस राज्य के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां हैं। पद खाली है, हमारे योग्य नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है। इन सब के मद्देनजर हम लोग विभाग और सरकार की तरफ से माननीय न्यायालय से अनुरोध किया तो एसटीईटी का भी उन्होंने परिणाम जारी करने की इजाजत दी, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग उसको आपके सामने जारी किया है। आए थे उनको भी हमने बताया है कि हम लोग सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी से लगे और मुस्तैदी का आलम ये है कि कोर्ट से हम लोगों ने कहा है कि भाई आपका जो डायरेक्शन है, और ये भी अच्छी बात है कि वो जो कह रहे हैं या कोर्ट ने जिस बिंदु पर विचार करने के लिए मामले को अपने यहाँ एडमिट किया है और आगे की कार्रवाई स्थगित की है, उन सब मामलों में या उन सब बिंदुओं पर हम लोग सरकार खुद वही करना चाह रही है जो कोर्ट की मंशा है। इसलिए उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट का कहना कुछ और है या हम लोग सरकार की तरफ से कोर्ट जो कह रही है उसको नहीं मानना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ कोर्ट की इजाजत चाह रहे हैं और उस मामले में भी हम लोगों ने जो आईए करते हैं जल्दी सुनवाई के लिए जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, वो हम लोगों ने विभाग की तरफ से दाखिल किया है और उसकी मेंशनिंग भी हमने कर दी। और अच्छा डेवलपमेंट ये है कि माननीय न्यायाधीश लोगों ने उस पर अमल करते हुए या उसका संज्ञान लेते हुए 5 अप्रैल को प्राथमिकता के आधार पर उस मामले में भी हम लोगों के आईए पर विचार करने का फैसला किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सभी कुछ अनुकूल रहा या कोई ऐसा अनफोर्सीन रीजन नहीं आया तो 5 तारीख को जो माननीय न्यायालय में इस बात पर विचार होगा। लोगों को जो स्कूल में है उसका भी ब्रेकअप है, 16,000 कुछ है पेपर 1 यानी कुछ 9th-10th में, और बाकी 8,000 कुछ है पेपर 2 यानी 11th-12th के लिए। इतने शिक्षकों की नियुक्ति लगभग पक्की एक तरह से समझी जाएगी। और इससे भी अधिक जैसा कि हमने कहा, अब हम लोगों का अगला लक्ष्य, अगला निशाना है जो 5 अप्रैल को जो उसी परीक्षा से संबंधित कुछ लोग बाहर में भी
हमारे अभ्यर्थी लोग आए हुए थे, उनको भी हम लोगों ने बताया है कि हम लोग तो भाई आगे बढ़ के चाह रहे हैं, और उस जो अभी 5 तारीख को लिस्ट होने वाला है उसमें भी हम लोगों ने यही प्ली दिया कि भाई हमारे इतनी रिक्तियां हैं, उसमें तो और लगभग 1.25 लाख की बात, 90,000 है 30,000 की इतनी रिक्तियां हैं, इतने हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, और रिक्तियों पर नियुक्तियां नहीं कर पाने के कारण हमारे विद्यालयों में पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारे बच्चे अध्ययन अध्यापन से महरूम रह जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं, हम पूरे आशावान हैं कि उस दिन भी, क्योंकि हम लोगों का वैलिड ग्राउंड है और कोई ऐसी हमारी अदरवाइज मंशा भी नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि उसमें भी हम सफल होंगे। और अप्रैल में जो उम्मीद है कि उसमें भी क्लियरेंस माननीय न्यायालय हमें इजाज़त देगी, और इजाज़त देगी तो फिर हम उसके लिए भी। इसमें पेपर 1 में कुल 16,068 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, और पेपर 2 में 8,531 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, अर्थात दोनों पेपर को मिलाकर 24,599 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। मैं इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस अवसर पर हम सभी लोगों को और आप सभी लोगों को सफल करें। हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय जी, मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, और यहाँ उपस्थित अन्य सभी आगे पदाधिकारी मीडिया के प्रतिनिधि और अन्य सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत। आज माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 जिसका आयोजन ऑनलाइन रूप से गत वर्ष किया गया था,